जय गुरुदेव। मैं जीव आत्मा, इस शरीर का नाम शीरीष मुनि। 5 बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ: स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। प्रत्येक व्यक्ति को ये 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ वो है जो स्व में स्थित है, वही स्वस्थ है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मल की शुद्धि आवश्यक, लेकिन हमारी सोच थी कि हम दवा से ठीक होते हैं। दूसरा है शक्ति, हमारी सोच थी कि भोजन में शक्ति है, लेकिन मुझे ये समझ आई और अनुभव आया है कि शक्ति भोजन में नहीं, भोजन में वजन है, शक्ति विश्राम में है। दुनिया समझती है आनंद धन में है, लेकिन आनंद बांटने में है। जो ज्ञान हमें मिला है हम सबको बांटते हैं, या जो वस्तु हमारे पास है हम सबको वितरित करते हैं तो आनंद मिलता है। पूरी दुनिया समझती है कि ज्ञान पुस्तकों में है, लेकिन ज्ञान ध्यान के द्वारा है मिलता है। समस्त तीर्थंकरों ने, ज्ञानी पुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने ज्ञान ध्यान के द्वारा प्राप्त किया। और लोग समझते हैं कि प्रेम परिवार में मिलेगा। परिवार में कर्तव्य का पालन है, प्रेम परमात्मा के अंदर है, यानी अपनी ही आत्मा में बैठे परमात्मा में है। इन 5 बातों को मैंने फॉलो किया। मेरे जीवन में हर समय आनंद, शांति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति है। 2012 से मुझे एक प्रयोग मिला। मेरे शरीर तपस्या करने के बावजूद, एकांतर करने के बावजूद भी मेरे शरीर का वजन बढ़ते जा रहा था। तो मुझे ये नुस्खा मिला। मैंने 70-30 इसको फॉलो किया कि 70% शरीर में लिक्विड और 30% भोजन हो, और उसमें अधिकांश भोजन प्राकृतिक हो। तो उससे मैंने अपने शरीर का वजन करीब 12 से 13 किलो वजन कम हुआ, और तब से 10 साल से 65 किलो वेट में मेंटेन था। अभी अचानक एक बार प्रदीप शाह से चर्चा हुई और उन्होंने उसी थ्योरी को पुनः बताया कि नेचर लॉ एंड डाइट सिस्टम के अंतर्गत प्राकृतिक नियमों के अनुसार हम 5 विगय का त्याग कैसे कर सकते हैं, अग्नि रहित और अनाज रहित भोजन के कैसे अपन जीवन जी सकते हैं। लंबी चर्चा के पश्चात मैंने एक प्रयोग करने के लिए इस पद्धति को अपनाया, और करीब 2 से 2.5 महीने मैंने प्रयोग किया कि प्राकृतिक भोजन, उपवास इत्यादि के ऊपर रह करके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता प्राप्त की। 24 घंटे शरीर हल्का रहता है और जीवन में हर समय आनंद, शांति, ध्यान की क्षमता बढ़ गई। और आरंभ समारंभ रहित, यानी घी, तेल, दूध, दही, मक्खन, मिठाई आदि से वंचित रहते हुए भी उतनी ही शक्ति, उतनी ही स्फूर्ति के साथ और अनाज रहित भोजन करके भी हम जीवित रह सकते हैं। अच्छी तरह तप कर सकते हैं, अच्छी तरह साधना कर सकते हैं। और अग्नि से ही भोजन को प्रासुक बनाया जाता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। हमारे शास्त्रों में अनेक विधियां हैं कि जिससे हम भोजन को प्रासुक बना करके ले सकते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाकर, और एनिमल प्रोडक्ट के बिना भी हम अपने जीवन को प्राकृतिक भोजन के साथ रह सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। और हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंत भी काफ़ी इस पद्धति को अपना करके अपने शरीर स्वास्थ्य 80 वर्ष की उम्र में भी अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए साधना में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भी इसको फॉलो किया और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करते हुए साधना में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं समग्र समाज को ये प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्राकृतिक भोजन पर रह करके, आरंभ समारंभ रहित होकर के अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन में आनंद, शांति, सुख और जीव का ध्यान करके आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करें। निरंतर आत्म ध्यान के द्वारा जीव का कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। प्रदीप शाह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्पेशली जैन समाज में साधु संतों के पास पहुँच करके वो प्रेरणा दे रहे हैं। और अनेक पेशेंट मुझे मिले हैं जिनके कैंसर तक के रोग इस 100% प्राकृतिक नेचर पर रह करके, मल की शुद्धि करके उन्होंने अपने रोगों को बिना किसी दवा के ठीक किया है। तो अवश्य प्रेरणादायी है। हम अनेक दूसरे प्रत्याख्यान करते हैं, वैसे 5 विगय का प्रत्याख्यान करके इनकी बताई हुई रेसिपी से अगर आप श्रावक समाज इसको
न अपनाएगा तो हमारी साधु समाज काफ़ी स्वस्थ रह करके अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ सकती है। ओम शांति। सबका मंगल हो। कल्याण।